नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बेगूसराय की एक खबर के साथ करते हैं। बेगूसराय में प्रशासनिक अधिकारी की दादागिरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 13 मई का ये वीडियो है जिसमें कोरोना का टीका लेने जा रहे एक युवक को तेघड़ा के सीओ परमजीत सिरमौर ने पकड़ लिया, उससे बदसलूकी की और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित युवक गुहार लगाता रहा लेकिन पदाधिकारी ने उनकी एक नहीं सुनी। हैरानी की बात तो ये है कि शिवेंदु ने थाने में शिकायत भी की लेकिन अभी तक सीओ और उनके सहयोगियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित युवक मधुरापुर नौखुदी का रहने वाला है। तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि कैसे उसके शरीर पर जख्म के निशान हैं और वो कैसे अधिकारी के सामने गिड़गिड़ा रहा है। सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। सर ऐसे मारिएगा आप लोग, सर ऐसे करके मारिएगा। तेघड़ा के सीईओ परमजीत सिरमौर की इस हरकत के बाद देखिए सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल उठता है कि क्या लॉकडाउन में वैक्सीन लगाने जाना एक गुनाह है? अगर युवक जा रहा था तो उसकी पिटाई आखिर क्यों की गई? थाने में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है? सीओ की दादागिरी पर कलेक्टर क्या संज्ञान लेंगे? सवाल यह भी उठता है कि कलेक्टर सीओ परमजीत सिरमौर पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं। और सबसे बड़ा सवाल कि परमजीत सिरमौर पर कब तक कार्रवाई होगी। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसे ही पावर का रौब छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम रणवीर शर्मा ने दिखाया था। वीडियो वायरल होने के बाद उन पर सरकार ने कार्रवाई की और डीएम को पद से हटा दिया गया। ठीक उसी तरह की दादागिरी बेगूसराय के तेघड़ा के सीओ परमजीत सिरमौर ने की। दोनों तस्वीरें आपके सामने है, देखिए टीवी स्क्रीन पर। अब सवाल है कि एक तरह की गलती की सजा एक को मिली तो दूसरे को कब मिलेगी। देखिए हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। एक छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की दादागिरी नजर आ रही है और दूसरी तरफ बिहार की तस्वीर जो सीओ पर कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है लगातार। तेघड़ा सीओ की दादागिरी की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। संतोष कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ सहयोगी बेगूसराय से। संतोष, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि मेडिकल इमरजेंसी की तो अनुमति है, तो फिर अगर वो युवक वैक्सीन लेने जा रहा था तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद भी सीओ की दादागिरी सामने आती है। पुलिस के अधिकार का दुरुपयोग ही है ये। सोनाली, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि हाल के दिनों में देखें जब कोरोना संक्रमण में वृद्धि हुई है तो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो इसके लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर एक युवक वैक्सीन लेने के लिए जा रहा हो और उसकी बर्बरतापूर्ण पिटाई हो और वो ये भी कह रहा हो मैं वैक्सीन लेने जा रहा हूँ और तब एक सीओ स्तर के पदाधिकारी के द्वारा अगर ऐसा काम किया जा रहा है तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और प्रशासन कटघरे में नजर आ रही है। क्योंकि ये मामला जो है जिस ढंग से ये शिवेंदु कुमार जा रहा था वैक्सीन लेने के लिए और तब एकाएक उसको रोककर और सीओ की मौजूदगी में उसकी पिटाई की गई। इतना ही नहीं, जब युवक ने विरोध जताया और बताया कि मैं वैक्सीन लेने के लिए जा रहा हूं तो उसके मोबाइल को छीनने का प्रयास किया गया।
तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है और इसके लिए निश्चित रूप से कार्रवाई, जो भी पदाधिकारी हैं जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सभी प्रशासन की सबसे बड़ी बात तो यही है कि 13 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सेम मामला सूरजपुर में भी देखने को मिला था, लेकिन वो तो डीएम नप गए, लेकिन यहां पर कार्रवाई कब तक होगी? जी, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि 13 दिन बीत भी चुके हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा प्रशासन में लिखित आवेदन भी दिया गया है, बजाते सीओ के नाम से दिया गया है, जो उनके द्वारा पिटाई की गई थी। लेकिन अभी तक अगर प्रशासन संज्ञान नहीं ले रही है तो ये कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और निश्चित जिला प्रशासन के संज्ञान में ये बात आई है। अब ये देखने वाली बात होगी कब तक इन पर कार्रवाई होती है, क्योंकि हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि कई जगहों पर जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन बेगूसराय में अगर ऐसा नहीं लिया जा रहा तो फिर ये सवालों के घेरे में है। जी सोनाली। संतोष, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी युवक की हालत कैसी है, क्या अभी भी गंभीर हालत उसकी बनी हुई है? देखिए, जहां तक वो पिटाई के बाद का बात है, युवक के परिजनों के द्वारा उसका जो है इलाज करवाया गया, निजी क्लिनिक में करवाया गया। उसके बाद युवक में लगातार सुधार हुआ और अब वो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक रूप से उसमें अभी भी ये तनाव है जो बेवजह उसकी पिटाई की गई। और लगातार वो न्याय के लिए गुहार भी लगा रहा है और प्रतीक्षा भी कर रहा है कि कब उसको न्याय मिल पाएगा। जी बिल्कुल संतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, तेगड़ा सीओ पर कार्रवाई का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। घटना के 13 दिन बीत गए हैं, उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, जो एक सवाल खड़ा करती है। और हमारे साथ पीड़ित के पिता जुड़ चुके हैं, शंभू प्रसाद सिंह। शंभू जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपके बेटे की पिटाई होती है, वो भी बिना वजह, वो वैक्सीन लेने जा रहा था, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये सच्ची घटना है कि उसके वैक्सीन लेने का शेड्यूल मिला था। हमारे घर से 3-4 किलोमीटर दूर पोखरा APHC है, उप स्वास्थ्य केंद्र। मेरे घर के और भी बच्चों का वहाँ पर पहले भी शेड्यूलिंग हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने जाके सुई लिया था। तो 11 से 1 के बीच में इसका था और ये घर से निकला था 11:30 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास वो मिर्चैया चौक बीच में पड़ता है, वहीं पर तेघरा के अंचलाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के पावर में थे, हालांकि मेरा बच्चा नहीं जानता था कि हु इज दैट पर्सन या हु इज दैट ऑफिसर, तो उन्होंने उसके साथ पिटाई की विदाउट चेकिंग शेड्यूल डेट्स, और वो बोलता रह गया, फिर भी उसकी पिटाई वहाँ पे लगी। उसके बाद भी बच्चा जाकर के सुई लिया और सुई लेने के बाद जब उधर से लौटा तो वहाँ जो और पुलिस बल के लोग खड़े थे, तब तक सीओ निकल चुके थे, क्योंकि आधा घंटा लगता है सुई लेने के बाद बैक होने में। जी शंभू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी भी पीड़ित के पिता को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से वो अभी भी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सीओ कब नपते हैं और कब कोई सख्त कदम उठाया जाता है ताकि आगे से इस तरह की घटना सामने न आए।